सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी जीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी जीके के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा के एचएसएससी के एग्जामों के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जितने भी कुछ चीज़ें बनती हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे। क्या इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम समझ लेते हैं अच्छे से। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य और हरियाणा के संरक्षण रिजर्व क्षेत्र। दोस्तों, इनसे क्या है कि अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाता है एग्जाम में आपको। दोस्तों, इन तीनों में से एक क्वेश्चंस तो जरूर पूछा ही जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका जरूर आता है एग्जाम के अंदर, इन तीनों में से आएगा 100%, ये बात आप श्योर रहें। तो तीनों से आप अगर आप कवर कर लेते हो तीनों को, तो आपका क्वेश्चन से 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम समझ लेते हैं दोस्तों कि कैसे क्या है। हरियाणा के जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, हमें पता है हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं डिटेल से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से। वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों 8 हैं, ठीक है। और संरक्षित रिजर्व जो क्षेत्र है दोस्तों वो 2 हैं, ठीक है। इनके बारे में अच्छे से डिटेल से समझते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 2 ही हैं, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखें दोस्तों। सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1991 को, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी ली हमने कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1991 में हुई थी 5 जुलाई को। और ये सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर स्थित है, ठीक है। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो 142 हेक्टेयर के लगभग है, ठीक है। और इसके बारे में अतिरिक्त जो जानकारी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो हम समझ लेते हैं। इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी डॉक्टर सलीम अली ने, ठीक है। इसीलिए इसको सलीम अली पक्षी विहार भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो श्रेय है दोस्तों वो पीटर जैक्सन नामक जो एक पक्षी प्रेमी है उसको जाता है, इसके श्रेय जो है इसकी स्थापना का, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नहीं हुई थी शुरुआत में इसे पक्षी अभयारण्य बनाया गया था दोस्तों। कब बनाया गया था, 1971 के अंदर इसको पक्षी अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। ये बात आप याद रखें दोस्तों। काफ़ी लोग कहते हैं कि 1972 में, दोस्तों 1972 में नहीं दिया गया, इसको 1971 के अंदर ही पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था। 1972 क्या है दोस्तों वो मैं आपकी क्लियर कर देता हूं। जो ये 1991 में, ठीक है, 1991 में जो ये है स्थापना जो हुई थी इसकी राष्ट्रीय उद्यान की, इसका जो अधिनियम था वन्यजीव अभयारण्य अधिनियम वो 1972 था दोस्तों, ठीक है। अधिनियम 1972 था, लेकिन इसकी जो स्थापना 1971 में हुई थी, किसकी, ये हुई थी पक्षी अभयारण्य, जो इसका पक्षी अभयारण्य इसकी जो स्थापना है वो 1971 में हुई थी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। 72 क्या है मैंने आपको बता दें, 72 अधिनियम था दोस्तों, ठीक है। और इसको क्या कहता था दोस्तों, इसको कहा जाता था, राष्ट्रीय उद्यान को पहले कहा जाता था लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इसको लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखें। पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है दोस्तों इसको, ठीक है। और ये सुप्रसिद्ध इको पार्क है दोस्तों राज्य का, ठीक है। सबसे पहला इको पार्क भी राज्य का यही है दोस्तों, ये भी आप याद रखें। एक बात और ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विदेशी पक्षी साइबेरियन सार्स कहाँ पर आते हैं, कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। ये बात आप याद रखें अच्छे से दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है दोस्तों, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 8 दिसंबर 2003 को हुई थी, ठीक है। इसका जो स्थान है दोस्तों वो यमुनानगर है, ठीक है। यमुनानगर के अंदर ये स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर के अंदर बात करते हैं दोस्तों हम, तो ये 4632 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी और ले लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भाई 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, तो सबसे बड़ा कौन सा वाला है, क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान, वो छोटा है दोस्तों सुल्तानपुर, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अवस्थित क्लेश्वर मंदिर के नाम पर ही इसका नाम क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है दोस्तों। क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक क्लेश्वर मंदिर है भगवान शिव का, ठीक है, उसी की वजह से इसका नाम क्लेश्वर राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। हमने बताया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, साइबेरियन सार्स के लिए। तो क्लेश्वर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, लाल जंगली मुर्गों के लिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बताता हूँ। आप इनको एक एक चीज़ मैंने इंपॉर्टेंट डाली, उनको याद रखें दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट बात काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आखिरी लाइन में मैं समझा देता हूँ क्या है। इस राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा है दोस्तों
वो निकटवर्ती जो राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इनसे लगी हुई है। और इनसे भी कहाँ से लगी हुई है दोस्तों, इनके अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है उनसे लगी हुई, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से, उत्तराखंड के राजा जी राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के, इस प्रकार से इनकी सीमा लगी हुई है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, तो इससे आप अच्छे से याद कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आगे दोस्तों हम करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो वन्यजीव अभयारण्य भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं इनको। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 मई 1986 को हुई थी, और ये सबसे पहला हरियाणा का वन्यजीव अभयारण्य है। ये बात आप ध्यान रखें दोस्तों, मैं सीक्वेंस वाइज ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे दोस्तों। सबसे पहला है 7 मई 1986 को, और कहाँ पर हुई दोस्तों इसकी स्थापना, झज्जर के अंदर पड़ता है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। इसका क्षेत्रफल भी दोस्तों आप याद रखेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा, हमारे 411 जो हेक्टेयर है इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। अतिरिक्त के बारे में जानकारी ले लेते हैं इसकी दोस्तों। ये राज्य का सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य, मैंने बताया सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य, या आपसे पूछा जाए दूसरे शब्दों में सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य, तो दोस्तों भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। इस वन्यजीव अभयारण्य के अंदर एक झील है दोस्तों, जिसको भिंडावास झील कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना भिंडावास झील कहाँ पर है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर, और कहाँ पर है, झज्जर के अंदर, ठीक है। ये राज्य की सबसे सुंदर झील है दोस्तों, कहा जाता है कि राज्य की सबसे सुंदर झील भिंडावास झील है। यह झील है दोस्तों सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, ठीक है। कौन सी झील, जो भिंडावास झील है दोस्तों, ये राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है दोस्तों। आर्द्र भूमि से रिलेटेड हमने वीडियो आपको करवा दिए दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास है, भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को पक्षी अभयारण्य जो है उसके रूप में मान्यता प्राप्त की थी दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1986 में ही हो गई थी। और ये दोस्तों अभयारण्य जो है भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल, ठीक है, फिंगफिशर के आदि के लिए विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 28 नवंबर 1986 को दोस्तों। ये दूसरा हरियाणा का वन्यजीव अभयारण्य बना था, ठीक है। और स्थान कहाँ है दोस्तों, कुरुक्षेत्र, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 28.92 जो 92 जो हेक्टेयर है वो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। इसका जो दोस्तों सबसे जो छोटा वन्यजीव अभयारण्य है राज्य का, हरियाणा का दोस्तों, छिलछिला ही है, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, छिलछिला। और ये दूसरा वन्यजीव अभयारण्य है, मैंने ये अभी आपको बताया दोस्तों। एक बात और कही जाती है इसके बारे में, ये शीतकालीन पक्षियों को आकर्षित करता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। और ये पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों। चलते हैं आगे। आगे है नाहड़ वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों ये तीसरा वन्यजीव अभयारण्य है, 30 जनवरी 1987 को बना था। और इसकी जो स्थान है दोस्तों ये रेवाड़ी में पड़ता है, ठीक है। आप ये भी याद रखें, ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कहाँ पर पड़ता है, ये चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो 211 हेक्टेयर है। और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी समझते हैं। ये वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित वन के रूप में अवस्थित है दोस्तों, ठीक है। संरक्षित वन की तरह इसको यूज किया जाता है दोस्तों। और इसे जो पहले है ना दोस्तों, यह वन्यजीव अभयारण्य पहले नाहड़ वन्यजीव जो है आरक्षित वन के रूप में प्रतिबंधित था, ठीक है। नाहड़ वन्यजीव आरक्षित वन के रूप में प्रतिबंधित था दोस्तों। जून 2009 को इसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर काला हिरन, नीलगाय, काला एवं भूरा तितर के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे दोस्तों चौथा जो अपना वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों वो है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो वीर शिकारगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, इसकी स्थापना 29 मई 1987 को की गई थी। इसका जो स्थान है दोस्तों वो काल का पंचकुला, या डायरेक्ट आपको पंचकुला मिले, ठीक है। क्षेत्रफल दोस्तों है 767 हेक्टेयर। यह अभयारण्य दोस्तों वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये इसकी टैगलाइन है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों, तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सांबर, चित्तल, नीलगाय आदि निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वो 27 नवंबर 1987 को की गई थी। और ये सिरसा के अंदर पड़ता है दोस्तों, सिरसा के अबूब शहर में पड़ता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा है, 11,530 हेक्टेयर है, ठीक है। यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था, ठीक है दोस्तों। मैंने लिखा है था, अभी नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। काफ़ी क्षेत्रफल आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं हो, मैं आपका सब कुछ क्लियर करता हूँ कन्फ्यूजन। ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य था दोस्तों, लेकिन
2018 के अंदर इसको वन्यजीव अभयारण्य की श्रेणी से हटा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि अब जो है सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों वो कलेसर वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। और यहाँ जो अबूब शहर है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये काला तीतर जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे दोस्तों 6 नंबर जो हमारा खापड़वास वन्यजीव अभयारण्य, दोस्तों 27 मई 1991 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये झज्जर में पड़ता है, खापड़वास और भिंडावास दोनों झज्जर में पड़ते हैं दोस्तों। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों 82 हेक्टेयर है। यह वन्यजीव अभयारण्य प्रवासी पक्षियों की विभिन्न नस्लों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, काफ़ी नस्लें पाई जाती हैं यहाँ पर। और ये जो खापड़वास है दोस्तों ये पर्यावरण और प्रदूषण दोनों की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है, ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य, दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लेसर राष्ट्रीय उद्यान भी हरियाणा के अंदर है, क्लेसर वन्यजीव अभयारण्य दोनों ही हरियाणा में है दोस्तों। और दोनों वन्यजीव अभयारण्य भी है एक और एक राष्ट्रीय उद्यान, दोनों साथ में ही है दोस्तों, ये भी आप याद रखें, ठीक है। 13 दिसंबर 1996 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ये यमुनानगर के अंदर पड़ता है, जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है वहीं ये भी है दोस्तों, उसी से थोड़ी दूरी पर, ठीक है, साथ में ही लगता है। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल है वो है 5525 हेक्टेयर, ठीक है, 5525 हेक्टेयर है इसका। ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भौंकने वाले हिरन के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये से भी जो क्या है दोस्तों पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील घोषित किया गया है दोस्तों। एक चीज़ और आप ध्यान रखना इसके बारे में, इसकी स्थापना तो 1996 में की गई थी, लेकिन एक अधिसूचना जारी की गई थी 2000 के अंदर, ठीक है। उसमें कुछ हिस्सा जोड़ा गया दोस्तों, पहले ये हिस्सा थोड़ा कम था, ठीक है, अब इसमें कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया 90 हेक्टेयर के समथिंग, तो ये ज़्यादा हो गया है दोस्तों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, 2000 में एक अधिसूचना जारी की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है खोल ही रेतान, ठीक है, खोल ही रेतान या खोर ही तान दोस्तों, ऐसे कुछ भी नाम आपको समझ में आए उसी प्रकार का नाम आपको मिल सकता है पेपर के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंज मिलता है नाम के अंदर दोस्तों, वो आप ध्यान रखना। खोल ही रेतान ज़्यादा फेमस है तो वो ध्यान रख लेना आप। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है 10 दिसंबर 2004 को की गई थी। ये पंचकुला में स्थित है दोस्तों। पंचकुला में हमने एक और देखा था वीर शिकारगढ़, तो दोस्तों उसी से ये थोड़ी दूरी पर पड़ता है, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4882 हेक्टेयर है दोस्तों। इसके बारे में भी वही बात है, इसके और भी एक अधिसूचना जारी की गई थी 2007 में। और दोस्तों ये लगभग पहले बिल्कुल आधा होता था और अब इसको लगभग डबल कर दिया गया है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो डबल करने के बाद ये 4882 हेक्टेयर हो जाता है। यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों। पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा था, क्लेसर, अब दूसरा कौन सा है, खोल ही रेतान, ठीक है। यह भालू, चीतल, धब्बेदार हिरन, जंगली बिल्ली, भूरा तितर आदि के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम हरियाणा के संरक्षित रिजर्व क्षेत्र। दोस्तों इनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सरस्वती संरक्षित क्षेत्र, पहला तो हो गया सरस्वती संरक्षित क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य भी लिखा मिल सकता है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको नाम से ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 11 अक्टूबर 2007 को की गई थी, ठीक है। इसका जो हिस्सा है दोस्तों वो कैथल और कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, कैथल और कुरुक्षेत्र में। इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 4452 हेक्टेयर है। यह अभयारण्य को दोस्तों सोनसर जंगल कहा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, सोनसर जंगल कहा जाता है। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है, सोनसर जंगल, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर हिरन ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों, और ज़्यादा हिस्सा इसका जो दोस्तों है कैथल में पड़ता है। अगर आपको 4 ऑप्शन दे दें और चारों में से चूज करने को कहा जाए और उसमें कैथल और कुरुक्षेत्र अलग अलग ऑप्शन के अंदर हो तो आप वहाँ पर दोस्तों कैथल चूज कर सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ हुआ नहीं है अब तक, तो यहाँ पर या तो दोनों आपको ऑप्शन में मिलेंगे या फिर एक मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये भी आप ध्यान रखना है अच्छे से। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य या बीरबारा संरक्षित रिजर्व। दोस्तों ये जींद के अंदर पड़ता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे पेपर्स में आए हुए हैं एक बार, तो काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं, तो याद रखना है दोस्तों सभी को। इसकी भी स्थापना दोस्तों 11 अक्टूबर 2007 को ही की गई थी, दोनों संरक्षित जो रिजर्व क्षेत्र हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 419 हेक्टेयर है और ये जींद जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों कुछ अन्य जानकारी ले लेते हैं, इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था दोस्तों, तो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या है कि असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों एक ये दिल्ली के अंदर पड़ता है, ये ठीक है, दिल्ली में पड़ता है दोस्तों। ये वन्यजीव अभयारण्य दिल्ली में है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। तो दोस्तों इसके बारे में समझते हैं। ये राजस्थान के जो अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वहाँ से शुरू होता है इसका एरिया, ठीक है। और ये हरियाणा में नूह, फरीदाबाद और गुड़गांव जिले में फैला हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये अलवर से होते हुए और नूह, फरीदाबाद, गुड़गांव जिले के अंदर फैला हुआ है। और दोस्तों ये क्या है, पर्यावरण और वन मंत्रालय है दोस्तों, उसने क्या किया, गुरुग्राम और फरीदाबाद के अंदर
ठीक है। असोला भट्टी जो वन्यजीव अभयारण्य है उसके पास से या आसपास से जितना भी 1-1 किलोमीटर का क्षेत्र है उसको पर्यावरण संवेदी क्षेत्र घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, दिल्ली का वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हरियाणा के कितने जिलों में फैला हुआ है, तो 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से जिले में फैला हुआ है, ऐसे भी आपको हेडिंग बना के दे दिए जाएंगे कि बेन्नू, फरीदाबाद में, या कुछ और मिक्स कर करके दे दे साथ में, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसे लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। ऐसी वीडियो यहाँ पर आती रहती है दोस्तों हमारे चैनल पर। अगर आप नए हो तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।